बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, इस हफ़्ते का जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोज़ा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं जेमिनी। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तवारीख़ में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद है। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता मगर आपके नाम का पहला हर्फ काफ या काफ है तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा ही है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। तो अपना ताल्लुक़ जो है अपने खालिक के साथ, क्रिएटर के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मज़बूत से मज़बूत तरीन बनाइए। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत कीजिए, दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार जो हैं इनको भी अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल कीजिए और इनको बकसरत कीजिए। इसके अलावा आप लोग नमाज फ़जर के बाद या अल्लाह हो या फ़त्ताह हो की 3 तस्बीहात जो हैं अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ अपनी रूटीन में रखें। और सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया जो हैं उनके ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। इस हफ़्ते आपसे अर्ज़ करूँगा कि आपको ज़्यादा तवज्जो नए काम की तरफ, अगर आपने कोई शुरू किया है, दफ्तर में किसी प्रोजेक्ट नए पे आपने शुरुआत की है या नया कारोबार शुरू किया है या अपने चलते हुए कारोबार को एक्सटेंशन दी है किसी नए डिपार्टमेंट को ओपन करके, तो उस पे आपकी तवज्जो जो है वो रिक्वायर्ड है, वो देनी पड़ती है, आप तवज्जो देते हुए नज़र भी आते हैं। और जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं इसमें इंशाअल्लाह कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो बहुत वाज़ेह हैं। आपका माली मसला को काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद इंशाअल्लाह इस हफ़्ते में इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। मोहब्बत के सिलसिले में इस हफ़्ते जो पसंद है शादी के हवाले से आप दिल खोल कर अपने बड़ों से, अपने बड़े बहन भाइयों से बात कीजिए। पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो मिलेगा आपको इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया के जो रिलेशंस हैं इसमें धोखे का इम्कान है, एहतियात कीजिएगा। दूसरों को कोशिश कीजिएगा कि अपने मामलात में दखल अंदाजी का मौका न दीजिए। पीर का दिन जो है आज आपको एक अहम आजमाइश से गुज़रना पड़ सकता है। कोई दोस्त ख़ास तौर पे आपसे अगर माली फरमाइश कर देता है तो उसे पूरा करने के लिए, इस आजमाइश में से गुज़रने के लिए अपने माली वसाइल पर एक नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा। मंगल का दिन जो है आज का दिन कर्ज़ के लेन देन के लिए नामवाफ़िक दिन है। बुध का दिन जो है नाकामी को, वक्ती नाकामी को नाकामी नहीं समझना आपने, और कामयाबी जो है वो आपके आस पास है, उसको थोड़ा सा एफ़र्ट करके तलाश करें, अल्लाह कामयाबी अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जुमेरात का दिन जो है आपके जो फाइनेंशियल प्लान्स हैं जो भी हैं, छोटे लेवल पे हैं, मीडियम पे हैं, लार्ज लेवल पे हैं, उन पे माली मंसूबों पे आप गौर करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन किसी किस्म की भी कोई भी सरमायाकारी करने से कबल नफ़ा नुकसान पर आपने गौर कर लेना। जुमे का दिन जो है आज लगता है कि ज़ायद आमदन के हुसूल के लिए इंशाअल्लाह नए ज़राए आपके लिए अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आते हैं तो भी अल्लाह ताला जो है आपका मामला संभाल लेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद हफ्ते का दिन जो है, जो हाउस वाइफ्स हैं घरेलू कामकाज में ज़्यादा वक्त सर्व करती हुई नज़र आती हैं, और ओवरऑल शाम को अचानक आपको किसी दावत पर जो है वो जाना पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। इतवार का दिन जो है छुट्टी का दिन, आप घर पर रहकर गुजारते हुए नज़र आते हैं, और बिन बुलाए मेहमान जो हैं उनकी आमद भी जो है वो मुतवक्को है। आप लोगों ने खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई ऐसी ग़िज़ा जो बहुत ज़्यादा तली हुई हो और मिर्च मसाले वाली हो, आपने उसको अवॉइड करना। रमज़ानुल मुबारक जो है वो अपने सफ़र को तय कर रहा है, और दुआ यही है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम उम्मत को और तमाम दुनिया को अपनी रहमतों में रखे, और बिलखुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला हर बला से महफूज रखे। आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
اور اس کے علاوہ اگر کوئی معاملات ہیں اس طرح کے جو پریشان کن ہیں تو ان کے حل کے لیے قرآن کریم سے رنگ، روشنی اور خوشبو سے بھی جو معاملات ہیں ان کے سولوشن کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ دیے گئے نمبرز پر ہی آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ بک کر لیجیے۔